नमस्ते दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको न्यू कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा और जापानीज ड्रामा के एक्सप्लेन देखने को मिलेंगे, वो भी हिंदी में। तो इतना सोच क्या रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और एंजॉय द वीडियो। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम मीला होता है। मीला एक जगह जाकर एक आदमी को फ्लावर्स देती है और वो आदमी मीला से कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया था, वो बस आने ही वाली है। उसके बाद उस आदमी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और वो आदमी वो फ्लावर्स जो कि मीला ने उसको दिए थे वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है। और दूर बैठकर मीला ये सब देख रही होती है। तो हमें पता चलता है कि मीला लोगों के पार्टनर्स को ढूंढने का काम करती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मीला अपने दोस्त की शादी में जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात इस स्टोरी के हीरो से होती है जिसका नाम एडम होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मीला और एडम साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एडम के साथ फ्लर्टिंग कर रही होती है, लेकिन एडम उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उस लड़की के जाने के बाद एडम मीला से कहता है कि वो लड़की मेरे टाइप की नहीं है, जिसके जवाब में मीला उसको घमंडी बोलने लगती है। एडम मीला से कहता है कि वो स्मार्ट है, अमीर है और हैंडसम भी है, जिसके रिप्लाई में मीला उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, इसलिए तुम अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को कभी नहीं ढूंढ सकते। ये सुनकर एडम मीला से कहता है कि तुम लोगों के लिए पार्टनर ढूंढती हो ना। एडम मीला को उसके लिए भी एक पार्टनर ढूंढने को बोलता है, लेकिन मीला एडम को ताना मारते हुए कहती है कि वो तो एकदम परफेक्ट है ना, तो वो उसके लिए पार्टनर कैसे ढूंढ सकती है। एडम मीला को बहुत सारे पैसों का ऑफर देता है, जिसके बाद मीला मान जाती है, लेकिन मीला एडम से कहती है कि उसको वो सब करना पड़ेगा जो वो कहेगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और एडम मीला से कहता है कि वो उसको अपनी सेक्रेटरी की जॉब पर रखना चाहता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उससे बार बार मिल सके। लेकिन इससे मीला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि उसके पास भी इतना टाइम नहीं है। लेकिन एडम मीला से कहता है कि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो पार्टनर ढूंढने के लिए उसकी मदद ले रहा है, जिसके बाद मीला मान जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मीला एडम के ऑफिस आती है उसकी सेक्रेटरी बनकर। एडम से मिलने के लिए वहाँ पर एडम का एक पुराना पार्टनर आता है। बातों बातों में एडम का पार्टनर उसको उसकी बेटी के साथ डेट पर जाने को बोल रहा होता है, लेकिन ये सुनते ही एडम अपने पार्टनर से उसकी बेटी के बारे में पूछने लगता है, जैसे कि वो उसकी बेटी का इंटरव्यू ले रहा हो। और सब कुछ जानने के बाद एडम उसकी बेटी को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मीला एडम पर गुस्सा कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि वो कभी किसी लड़की के साथ डेट पर गया भी है, जिसके जवाब में एडम उससे कहता है कि वो कभी किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया। मीला एडम से कहती है कि उसको किसी लड़की के साथ डेट पर जाना ही होगा और मीला एडम को उसके पार्टनर की बेटी के साथ डेट पर जाने को बोलती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मीला के कहने पर एडम अपने पार्टनर की बेटी के साथ डेट पर आया होता है। उसके साथ वहाँ पर मीला भी होती है, जो कि उन दोनों को दूर से देख रही होती है। लेकिन मीला देखती है कि एडम उस लड़की में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और उसके बाद मीला के कहने पर एडम कुछ और डेट्स पर जाता है, लेकिन उन डेट्स में भी एडम अपनी साथ आई हुई लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं होता। उसके बाद सीन चेंज होता है और मीला एडम पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि वो डेट्स के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रहा, लेकिन एडम उसको बताता है कि उसके साथ डेट पर आई एक भी लड़की उसको पसंद नहीं आई। लेकिन इससे मीला बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मीला एडम को एक और डेट पर भेजती है, लेकिन इस बार मीला देखती है कि एडम उसके साथ डेट पर आई लड़की से अच्छे से बात कर रहा है। डेट के खत्म होने पर मीला एडम की तारीफ कर रही होती है और उसको बताती है कि उसने इस डेट पर अच्छा काम किया, जिसके जवाब में एडम कहता है कि उसने वही किया जो कि उसने उससे करने को कहा था। एडम मीला से पूछता है कि क्या वो सच में चाहती है कि वो इस लड़की को डेट करे, जिसके जवाब में मीला उसको हाँ बोलती है। लेकिन इससे हम एडम को थोड़ा दुखी देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि एडम मीला को पसंद करने लगा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और एडम मीला को एक बोट पर घुमाने ले जाता है और वहाँ पर वो उसको बोट चलाना भी सिखा रहा होता है। कुछ देर बाद हम मीला को देखते हैं जो कि एडम को देख रही होती है और वो उसको देखती ही रह जाती है। लेकिन तभी एडम उससे पूछता है कि वो उसको घूर क्यों रही है। मीला जल्दी से बहाना बनाती है और उससे कहती है कि वो उसमें हुए चेंजेस को चेक कर रही है। उसके बाद मीला एडम से पूछती है
कि वो कभी किसी रिलेशन में रहा है क्या, जिसके जवाब में एडम उसको बताता है कि वो पहले 3 रिलेशन में रह चुका है। ये सुनकर तो मीला शॉक हो जाती है, लेकिन एडम उसको बताता है कि उसके वो तीनों रिलेशन ज़्यादा नहीं चले। मीला एडम के रिलेशन के बारे में पूछती है ताकि वो जान सके कि उसकी रिलेशनशिप क्यों नहीं चल सकी, जिसके जवाब में एडम मीला को उसके साथ चलने को बोलता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और एडम मीला को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और उसके साथ वहाँ पर खाना खाता है। मीला एडम से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर बस खाना खाने आए थे, जिसके बाद एडम मीला को शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है और वहाँ पर मीला बहुत सारी ड्रेसेस पहनकर चेक करती है, लेकिन वो उनको खरीदती नहीं है। लेकिन एडम उसके लिए वो सारी ड्रेसेस ले लेता है, लेकिन ये देखकर मीला उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि उनकी डील में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए मीला एडम को उन ड्रेसेस को वापस करने भेज देती है। उसके बाद वो वापस जा रहे होते हैं, लेकिन एडम मीला से कहता है कि वो आखिरी चीज़ और करना चाहता है, जिसके बाद एडम मीला को किस करने के लिए उसकी तरफ आता है और मीला भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन एडम उसको किस नहीं करता और उसके कान में धीरे से बोलता है कि उसको लगा कि वो उसको रोकेंगी। उसके बाद एडम वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते उससे कहता है कि इसको एक दिन बहुत ही अच्छा पार्टनर मिलेगा। ये सुनकर मीला स्माइल करने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एडम ने मीला के घर पर गिफ्ट के तौर पर वो सभी ड्रेसेस भेज दी थी जिनको लेने से मीला ने मना कर दिया था। ये देखकर मीला खुश हो जाती है और शायद अब मीला भी एडम को पसंद करने लगी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और एडम सोफिया नाम की एक लड़की के साथ डेट पर आया होता है और वहाँ पर मीला भी होती है। एडम सोफिया के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था, जैसे कि उसको उसमें इंटरेस्ट हो, लेकिन इस बार ये देखकर मीला को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और मीला एडम से कहती है कि उसकी और सोफिया की डेट अच्छी जा रही है, इसलिए अब उसका काम ख़त्म हो गया है। लेकिन एडम मीला को रोकता है और कहता है कि वो अब भी कंफर्म नहीं है कि वो सोफिया के साथ और डेट कर भी पाएगा या नहीं। मीला एडम से पूछती है कि क्या वो सोफिया को पसंद करता है, जिसके जवाब में एडम उसको हाँ बोलता है। ये सुनकर मीला कहती है कि फिर तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक है। मीला कहती है कि वो बस उसका पार्टनर ढूंढने में उसकी मदद करने आई थी और अब उनकी डील खत्म हो चुकी है। ये सुनकर एडम को बहुत बुरा लगता है और एडम वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मीला रोने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और कुछ महीने निकल जाते हैं। मीला अपनी एक दोस्त के साथ कोरिया घूमने आई होती है, लेकिन वहाँ पर उसको एडम मिल जाता है। मीला एडम से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब एडम उसको बताता है कि उसने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट लिया है। एडम मीला को उसके रेस्टोरेंट की पार्टी में आने के लिए इनवाइट भी करता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और मीला अपनी दोस्त के साथ उस पार्टी में जाती है। वहाँ पर एडम मीला के पास आता है और एडम मीला को वहाँ पर सबके सामने प्रपोज कर देता है। तब मीला देखती है कि उस पार्टी में मीला के दोस्त और परिवार वाले थे। तब मीला को पता चलता है कि एडम ने उसकी दोस्त के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था ताकि एडम उसको प्रपोज कर सके। इससे मीला बहुत खुश होती है और वो एडम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद उनकी एक हैप्पी एंडिंग होती है और ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।